तो सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों हैं, डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, हम लोगों में ज्यादा नेगेटिव देखते हैं, या फिर हम ज्यादातर ये देखते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाएंगे। आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आती ही जाएंगी। आपका दिमाग जो है, ब्रेन हमेशा उन चीजों पर फोकस करेगा जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है उन एविडेंसेस को फाइंड करेगा जहां से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। सांप जानते हो ना कि सांप हमारे देश में बहुत ज्यादा है, किसी को काट लेता है तो वो इंसान मर जाता है। सांप जहर क्यों उगलता है फ्रेंड्स? क्योंकि वो जहरीला है, उसके अंदर जहर है। वो जिसको काट रहा है उसके अंदर जहर नहीं है। तो सेम चीज टॉक्सिक पीपल्स के साथ होती है। उनके अंदर जहर होता है, उनके अंदर वो नेगेटिविटी है, इसलिए वो आपको नेगेटिव कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि आप वैसे हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो बहुत खास है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। और जो बहुत ज़्यादा हम चिंता करते हैं कि पता नहीं हमारे लाइफ में क्या होगा, हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कहीं बदलेगी या नहीं, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप लाइफ को खुल के जीने लगोगे। और ये सारी चिंताओं से ना फ्रेंड्स, आपको फ्रीडम मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको अगर आप लगातार 1 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ अपनी कैसे जीनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स, वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। जी हाँ, मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट पर बात करती हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें। अब वो कैसे, मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझाने के लिए ना हमारे ब्रेन के फंक्शन के बारे में समझाना चाहती हूँ। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है फ्रेंड्स जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, हमें ना हर सेकंड बहुत हज़ारों करोड़ों इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दिए जाते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन देते कौन है, हमारी सेंसेस, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट में जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा होता है। लेकिन जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इसका काम ये होता है कि ये इतने सारे इन्फॉर्मेशंस में से कुछ 15 से 120 इन्फॉर्मेशन को हर सेकंड फिल्टर करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब बताइए, हमारी आदत है कि हम जो चीज़ भी देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर आ रही हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, इसका मैं ना आपको एक लाइव एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि अगर अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं आपको कहूँ कि लाल चीज़ें कितनी सारी हैं, आप मुझे काउंट करके बताइए। तो पहले भी आप इस वीडियो को देख रहे थे लेकिन रेड कलर पर आप फोकस नहीं कर रहे थे। अब आप रेड कलर पर फोकस कर रहे होंगे कि रेड कलर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है वीडियो में। सेम हमारी लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान के साथ सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हों या किसी एक इंसान के साथ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हों। हर किसी की लाइफ में दोनों चीज़ें मिक्स है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते हैं। जिन चीज़ों पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे, ध्यान ज़्यादा देंगे, उस इन्फॉर्मेशन को हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है फिल्टर करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। और जो चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर फिर जाएंगी, हमें वैसे ही रिजल्ट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते दिखाई देंगे। आपको मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आप और आपके हस्बैंड किसी जर्नी पर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो कार से ड्राइव करके, और आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपके हस्बैंड जो कार ड्राइव कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान है कि कार में पेट्रोल कम है तो उनको रिफ़िल भी कराना है। तो उसी रास्ते में जहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट को ढूंढेंगे, किसी रेडी वाले को ढूंढेंगे या फिर किसी ढाबे की तलाश में रहेंगी, आपकी नज़रें हमेशा देखती रहेंगी कहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ पे कोई ढाबा है जहाँ पर मैं अपनी भूख शांत कर सकूँ। आपके हस्बैंड कोई पेट्रोल पंप तलाश रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उस रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं होंगे जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि उस रास्ते में कोई रेडी वाला नहीं होगा जो कि आपके हस्बैंड को दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, इसलिए दोनों का फोकस अलग अलग चीज़ों पर है। आपका फोकस है खाने की चीज़ों पर, उनका फोकस है पेट्रोल पंप के ऊपर। तो सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों हैं, डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, हम लोगों में ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं, या फिर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाएंगे। आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आती ही जाएंगी। आपका दिमाग जो है, ब्रेन हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करेगा जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है।
लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है उन एविडेंसेस को फाइंड करेगा जहाँ से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का। और ऐसा करना बहुत ईजी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी का माइंडसेट ऐसा है कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं सेल्फ वर्दी नहीं हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, आप देखेंगे उनकी लाइफ में नेगेटिविटी और ज़्यादा आती जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है उन्हीं सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आपको पता है पूरा ब्रह्मांड जो है ना हमारे दिमाग में होता है, और जिस दिन हम इसको थोड़ा सा भी 1% भी यूज़ करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी होने लग जाती है। तो आज ही इसको बदलिए और कोशिश कीजिए पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने की। और जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे, 1 महीने के अंदर फ्रेंड्स आपका माइंडसेट बदल चुका होगा। आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे। आप समझेंगे कि ठीक है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन इसका मैं कैसे सोल्यूशन कर सकती हूँ। तो चलिए अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसका नाम है कट ऑन टॉक्सिक पीपल्स। जी हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। जो ये टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, जो आपको उल्टा बोलते हैं, आपके बारे में चुगली करते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, आपका मोटिवेशन कम करते हैं, इनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर लोग कुछ कहते हैं कि अरे ये लड़की तो ऐसी है, उसको हम अपनी सच्चाई मानने लगते हैं। मैं आपको एकदम क्लियर एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप सांप जानते होंगे ना कि सांप हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, किसी को काट लेता है तो वो इंसान मर जाता है। सांप जहर क्यों उगलता है फ्रेंड्स? क्योंकि वो जहरीला है, उसके अंदर जहर है। वो जिसको काट रहा है उसके अंदर जहर नहीं है। तो सेम चीज़ टॉक्सिक पीपल्स के साथ होती है। उनके अंदर जहर होता है, उनके अंदर वो नेगेटिविटी है, इसलिए वो आपको नेगेटिव कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि आप वैसे हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई इंसान किसी को बुरा कह रहा है ना, तो वो उसके बारे में नहीं बता रहा होता है, वो अपना परिचय दे रहा होता है, वो बता रहा होता है कि वो कैसा है। और हम क्या करते हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा सोच कैसे सकता है, ये मेरी लाइफ में ये अड़चन क्यों पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद बेचारा बहुत सारी नेगेटिविटी से जूझ रहा है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई चोर है ना, तो वो कहीं भी जाएगा ना तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, ये इंसान भी चोरी कर सकता है। कोई आदमी कैरेक्टरलेस होता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी वाइफ पे शक करता रहेगा कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं लड़कियों को देखकर मेरी नज़रें थोड़ी खराब हो जाती हैं, तो इसके साथ भी तो ऐसा होता होगा। तो बीमारी जो है वो आपके अंदर नहीं है कि आप बुरी हो, बीमारी उस इंसान के अंदर है जो आपके ऊपर शक कर रहा है। और इस चीज़ को फ्रेंड्स जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपको पता है लड़कियों की लाइफ ना ऐसी बस इस चीज़ की वजह सबसे ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। क्योंकि बोलने वाला एक सेंटेंस बोलकर चला जाता है और वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। उसने ऐसा क्यों कहा, इस बार ना उसको ऐसा कहूँगी, इस बार ऐसे जवाब दूंगी। आपको पता आपके जवाब देने से भी वो इंसान नहीं बदलने वाला है। किसी दूसरे को आपके बारे में कैसा सोचना चाहिए, इस पर मेहनत करने के बजाय आप अपनी सोच पर मेहनत कर लेंगे तो शायद आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे ना कि ठीक है, वो जो सोच रहे सोचने दो, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ आगे कैसे चाहिए, मुझे इस पर काम करना है, आप देखिएगा उस क्षण से आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, जो कि है नो फाइट रूल। अगले 1 महीने तक के लिए आपको किसी से भी फालतू में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फालतू में बहस में नहीं पड़ना है। अगर कोई कुछ कहे ना फ्रेंड्स, आपको सुनाए आके आपसे आपके बारे में कुछ गलत कहे, आप ध्यान से एकदम थोड़ा पेशेंस रख के उसको सुन लीजिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो, और अगर नहीं है तो उस जगह से कहीं दूर चले जाइए जहाँ आपको उसकी आवाज़ भी ना आए। क्योंकि ये जो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, ये हमारी लाइफ कैसे बर्बाद करते हैं ये हम खुद नहीं समझ पाते हैं, और इनका ना आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। अगर कोई आपको कुछ कहे तो मन में यही सोचिए कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, तुम कौन होते हो मुझे बुरा भला कहने वाले, चल निकल यहाँ से। मन में ऐसा सोचकर वहाँ से हट जाइए और आप देखिएगा 1 महीने जो आप हर आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करने लग गए, आपके अंदर ना ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने की शक्ति आ जाएगी।
और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट सोशल मीडिया से रिलेटेड है फ्रेंड्स। हमारा ज़्यादातर टाइम आजकल सोशल मीडिया पर बीतता है और हमें ऐसा लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल हमें चला रहा होता है। हमें बहुत बार पता होता है कि छोड़ो ना, नहीं देखना है मोबाइल, पढ़ाई करनी है इसके जगह पर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑटो पायलट मोड पर चले गए हैं। हमें लगता है कि ठीक है चलो 5 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, और 5 मिनट स्क्रॉल करने के चक्कर में कब 5 घंटे बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ़ोन बहुत कम चलाते हैं तो आपके मोबाइल के सेटिंग में एक डिजिटल वेलबींग होगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिए कि आपका आज का स्क्रीन टाइम कितना है, और स्क्रीन टाइम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक दिन में कितना टाइम मोबाइल पर वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप मोबाइल पूरा छोड़ दीजिए, नहीं, आप जो आप आपके मोबाइल का एल्गोरिदम है वो चेंज कर दीजिए। जैसे आप कुछ नाच गाना देख रहे हैं, कुछ कॉमेडी देख रहे हैं, प्लीज़ ये सब टाइम नहीं है अब आपके पास कॉमेडी देखने का, नाच गाना देखने का, फ़नी वीडियोज़ देखने का। वो देखिए, उसको लिमिट कीजिए थोड़ा सा, 10 मिनट, 15 मिनट या पूरे दिन में 1 घंटे काफ़ी है इतना। आप वो चीज़ें देखिए जो आपके गोल को सपोर्ट करती हो, जिससे आप कुछ सीखें, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड करती हो। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें ना आउट ऑफ साइट होती है वो आउट ऑफ माइंड होती है। ठीक, ये बहुत क्लियर है कि अगर आप गंदी चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग से भी बाहर रहेंगी, और आप जैसी चीज़ें देखते हैं आप वैसे बनते जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चीज़ सिखा रहा है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आप कहीं से कुछ सीख रहे हैं, कुछ पेंटिंग सीख रहे हैं, कोई डांस सीख रहे हैं, कोई सिंगिंग सीख रहे हैं, मतलब कुछ भी, अगर आप लर्निंग के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो यही फ़ोन ना आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन आपका ज़्यादातर टाइम वैसे फ़नी वीडियोस देखने में निकल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। और मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा फ़ोन होता है ना, हमारा दर्पण होता है, जो हमारे मन में चल रहा होता है ना, वही फ़ोन में चल रहा होता है। अगर आपके मोबाइल में सिर्फ आलतू फालतू वीडियोज़ आ रही हैं, दैट मीन्स कि आपके दिमाग में भी वही चीज़ें चलेंगी। लेकिन आप थोड़े पॉजिटिव है, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मेरे फ़ोन में ज़्यादातर जो होम पेज होता है उसमें प्रेमानंद स्वामी जी का सबसे ज़्यादा वीडियो आता है, जय किशोरी का आता है, फिर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका आता है, मेरी खुद की वीडियो आती है। तो इसमें क्या है ना कि पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख लीजिए कि आपके यूट्यूब के होम पेज पर क्या आ रहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कि आपको अभी से लेकर 1 महीने तक 5 ऐसी चीज़ें हर दिन करनी है जो कि आपके गोल से रिलेटेड हो। लाइक जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, या फिर कुछ भी है, किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे जाना है तो आप एक दिन में 5 ऐसी चीज़ें कीजिए जो कि आपके गोल को सपोर्ट करें, और 5 ऐसी चीज़ों को आपको रिजेक्ट भी करना है जो कि आपके फेवर में ना हो, जो कि आपके गोल के फेवर में ना हो। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो अगले नेक्स्ट वीक तक मेरा गोल है कि मुझे मैथ्स में ना कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करना है, उन पे कमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहली चीज़ हर दिन कैलकुलेशन पर काम करूँगी, दूसरी चीज़ मैं हर दिन जो होता है स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह वो लर्न करूँगी, तीसरी चीज़ मैं हर दिन 20 क्वेश्चन मैथ्स के लगाऊंगी, ऐसे करके। तो 5वीं चीज़ ये है कि मैं किसी भी टीचर को फॉलो करूँगी, उनका 1 घंटे का वीडियो लेक्चर देखूँगी, और ऐसे करके आप 5 चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक गोल के लिए सेट कर लीजिए। और जब आप 1 महीने तक 5 चीज़ें करेंगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको कोई रोक नहीं पाएगा उसके आगे। आपका फ्लो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ठीक है, अब इतना कर लिए ना 1 महीने, इतना 1 महीने में आपको इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि जब इतना कर सकती हूँ सिर्फ 1 महीने में, तो अगले महीने कितना ज़्यादा करूँगी, और 5-6 महीने में तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, जो कि हमारा 6th पॉइंट है। और 6th पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप जब एक बार सोकर उठ जाते हैं बेड से, तो फिर कसम खाइए कि आपको दिन में बेड पर नहीं सोना है। क्योंकि अगर आप दिन में भी आराम करते हैं तो ये चीज़ें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। अगर आपको कोई काम नहीं है, जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुछ भी करिए, कोई मोटिवेशनल कंटेंट देख लीजिए, लेकिन सोइए मत। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम घर के काम कर लेते हैं, उसके बाद थक जाते हैं और लगता है चलो ना आराम कर लेते हैं, और उस आराम करने के चक्कर में हमारा 1-2 घंटा ऐसे ही बीत जाता है।
और फिर क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन, लगता है अब तो इतना सारा टाइम निकल गया, दिन के 12-1 बज गए, अब कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जब आप घर के काम ख़त्म कर लेते हैं उसके तुरंत बाद पढ़ने बैठ जाइए। कोई आराम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है फ्रेंड्स, आराम नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमें आराम कर क्या मिल जाता है आराम करने से, कुछ नहीं। उसके बाद आप रिग्रेट फील करेंगे। आपने कभी सोचा है, हम अलार्म लगाते हैं हर दिन कि हमें सुबह 4 बजे उठना है पढ़ने के लिए, ठीक, लेकिन हम 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। उस समय हमारा ब्रेन बोलता है सो जाओ सो जाओ, लेकिन बाद में जब आप 6 बजे भी उठते हैं, क्या फील करते हो उसके बाद आप? यही फील करते हैं कि मैं क्यों 4 बजे नहीं उठ पाई, आज का भी दिन वेस्ट हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आराम शब्द को ना लाइफ से निकाल दीजिए जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी है तब तक। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप ऑलरेडी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप दिन में आराम करें। दिन भर आपको काम पर जाना होगा और आपको आराम करने का टाइम रात में ही मिलेगा। तो अभी से सोच लीजिए कि जैसे आपकी नौकरी लग गई है। अभी मैं दिन में 10 घंटे रहती हूँ, 8 घंटे स्कूल में रहती हूँ, सवा घंटे जाने में लगते हैं, सवा घंटे आने में लगते हैं, तो लगभग 10 घंटे तो मेरा टाइम जो है वो चला जाता है स्कूल में। तो आप ऐसे ही सोचिए कि कल को आपके स्कूल में नौकरी लग गई तो आपको 10 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे ना काम करने के लिए। तो उस टाइम को आज डिवोट कीजिए पढ़ाई करने के लिए। ये सोचिए, जैसे अभी भी मैं किचन का काम करके जाती हूँ स्कूल पढ़ाने के लिए, आप भी ये सोचिए कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं कैसे किचन का काम करूँगी। तब तो मुझे कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा ना। थोड़ा कम काम करना होगा, जल्दी काम करना होगा, फालतू की साफ़ सफाई नहीं करते रहनी होगी, क्योंकि आपको जॉब पे भी जाना है। तो बस वही थिंकिंग अभी भी रखिए। जॉब पर तभी जाएंगे जब आज उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेंगे। काम थोड़ा कम कीजिए, आराम कम कीजिए, पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि कभी भी लाइफ में जैसे रिग्रेट आपको फील नहीं करना है। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि, जैसे मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि ब्यूटी काश मैंने शादी के बाद ये सोच लिया होता कि 1-2 साल तैयारी करूँगी फिर बच्चे किए होते तो मेरी लाइफ आज आसान होती। बहुत लोग ये कहते हैं कि काश शादी के बाद मैंने भी 1-2 साल पढ़ाई में अपना इन्वेस्ट किया होता, शादी से पहले पढ़ लिया होता। तो फ्रेंड्स, आज के बाद ना आपको ऐसा नहीं सोचना है। सर उठा कर जिए। आपकी स्थिति आज चाहे जो भी है, आपके पास जॉब नहीं, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, कुछ भी, आपके जेब में पैसा है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद कीजिए। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते ना, सामने वाला आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सर उठा कर मुश्किलों का सामना कीजिए, सम्मान के साथ। सोचिए कि ठीक है, ज़िंदगी में जो गलतियाँ की सो कर ली, लेकिन आज के बाद मेरी खुशियों और मेरा दुख, इन दोनों की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। और कभी भी ब्लेम मोड पर मत जाइए कि इसकी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की, इसने सपोर्ट नहीं किया, उसने ये नहीं। पता है, जब हम ब्लेम मोड में रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो सिर्फ सारा टाइम जो है वो चिंता करने में बीत जाता है। हम चिंता करते रहते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता, काश मुझे कोई पैसे दे दे तो मैं पढ़ाई कर लूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंसान है जो आपकी मदद करेगा, तो सिर्फ आप, जो आपके लिए पढ़ाई करेगा, आपके लिए खाना बनाएगा, आपकी केयर करेगा, वो सिर्फ खुद आप हैं। तो कभी भी ज़िंदगी बदलनी हो ना, तो शीशे में एक तरफ खुद देख लीजिए दोस्त, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और अपनी इज्जत कीजिए, सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू कीजिए। जब हम ब्लेम करते हैं तो चिंता करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी ले लेते हैं ना कि हाँ ठीक है, मैंने ये गलती की है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब भी आगे मेरी ज़िंदगी कैसी होगी इसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, फिर देखिएगा दुनिया बदल जाएगी आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हम बहुत बार ना फ्रेंड्स, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं उसको दबा देती हैं लड़कियाँ अक्सर। जैसे इनफैक्ट मैं लड़कियों की बात करती हूँ कि आप सब रिलेट करेंगे कि हमें कुछ स्पेशल बनाकर खाने का ही मन करता है ना, तो हम सोचते छोड़ो ना, अपने लिए मेहनत कौन करेगा। लेकिन वही चीज़ जब हमारे मम्मी पापा को, इन लॉज को, हमारे हस्बैंड को, हमारी बहनों को, भाइयों को खाना होता है, तो उनके लिए हम बड़े प्यार से बना देते हैं। वो एक बार कहते हैं और हम सोचते चलो ना बना देते हैं, क्या दिक्कत है। अपने लिए हम कुछ नहीं करते। छोटी छोटी इच्छाएं जो उसको दबा कर रखते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो सकती है कि आपको कोई महंगी घड़ी खरीदनी है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, आपको कहीं घूमने जाना है, कि किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, या फिर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में। यस, आपकी इच्छा इतनी छोटी सी भी हो सकती है कि आपको अपने आप को आज स्पेशल ट्रीटमेंट देना है।
आपको चाय पीना है स्पेशल बना के, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इन सब चीज़ों को ना हम अक्सर दबा देते हैं, लेकिन आज से आपको ये नहीं करना है। आज से आपकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना, उनको धीरे धीरे पूरी करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आप, जैसे मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे एक महंगी घड़ी खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ पैसे निकाल कर उसके लिए जमा जमा करती जाऊँगी कि ठीक है, दिवाली आएगी तो मैं ये वाला घड़ी परचेज़ करूँगी। अब इससे क्या होगा, मानती हूँ कि घड़ी खरीदने से मुझे थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस बहुत आएगा कि अगर मैं अपनी ये छोटी सी विश थोड़ा सा एफर्ट लगा के पूरा कर सकती हूँ, तो क्या मैं बड़ी सी, जो मेरी बड़ा ड्रीम है, मेरी जो बड़ी विश है, उसको मैं ज़्यादा एफर्ट लगा के पूरा नहीं कर सकती हूँ। अपने ऊपर ना आपको भरोसा आएगा जब आप अपनी छोटी छोटी विशेष को धीरे धीरे करके, एक एक करके पूरा करेंगे, तो ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, मैं भी कैपेबल हूँ, मैं पूरा कर सकती हूँ अपनी ख्वाहिशों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि हर दिन, ये वीवीआई पॉइंट है फ्रेंड्स, हर दिन आधे घंटे का मेडिटेशन। बहुत लोग बोलेंगे मुझे मेडिटेशन नहीं आती, कोई बात नहीं, सुबह और शाम आधे घंटे पूजा करने में व्यतीत कीजिए, भगवान जी से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, मतलब आपको दुनिया, मैं आप अपना नवरात्रि का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, दुनिया भर की खुशी एक तरफ कर दीजिए और माता की भक्ति को एक तरफ कर दीजिए। मैं चूज़ वही करूँगी, भगवान जी को चूज़ करूँगी। और पता है आपको, मतलब खुशियाँ आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन सुकून सिर्फ भगवान दे सकता है। और जिस दिन आप भगवान जी से कनेक्ट करने लग जाएं, उस दिन से ना आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होगी। आपको ना आप अपनी बुराइयां निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको भगवान जी से कनेक्ट करना, उनसे अपनी दिल की बातें करनी है। आप देखिएगा धीरे धीरे ना, जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं वो अपने आप भगवान लेते जाएंगे और सारी पॉजिटिविटी अपनी दे देंगे आपको। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ नहीं पाते हैं, आपको गिल्ट होता है, आपको लगता है मैं और मेहनत कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। आप जैसे अभी आपका आज का दिन जैसे बीत रहा है वैसे ही बिताइए, बस आप भगवान से कनेक्ट कीजिए। इतने में ही इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पॉइंट वीवीआई है फ्रेंड्स। आप कहीं से भी पता नहीं आपको कि आपको कैसे स्टार्ट करना है अपना करियर, आप सबसे पहले भगवान के पास बैठिए, उनसे बातें करिए, फिर देखिएगा जो चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आप ये 1 महीना करके देखिए, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना लास्ट पॉइंट, जो कि है हमारा 10th पॉइंट, वो डिस्कस करती हूँ। 10th पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हमेशा एक जर्नल लिखिए। जब कभी भी नेगेटिव थॉट आए दिमाग में, उसको लिखिए, उससे बातें करिए नेगेटिव थॉट से कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मेरे बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। तो मैं क्या करती थी ना, कि अभी भी करती हूँ, और इसका थोड़ा सा मेरे लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा कि जहाँ पर मैंने लिखा था वो चीज़, वो किसी और ने पढ़ लिया। तो ऐसा भी नहीं करना, जो जर्नलिंग करेंगे उसको थोड़ा छुपा कर रखिएगा। तो उसमें ना मैं क्या करती थी कि मैं लिखती हूँ, जैसे कुछ नेगेटिव आ रहा है, जैसे स्कूल में बहुत बार होता है कि आपको पता ही है कि कुछ लोग आपकी बुराई कर देंगे, पॉलिटिक्स चलता है, आपने जो काम नहीं किया है वो भी कह दिया जाता है आपके बारे में कि ये तो ब्यूटी मैडम ने कहा था। तो मैं क्या करती हूँ, उसको लिखती हूँ कि, या सोचती हूँ, अब मेरी हैबिट है कि मैं माइंड में भी उसका सोल्यूशन कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है इन्होंने ऐसा कह दिया, तो क्या उनके कहने से मैं ऐसी बन गई? नहीं ना, मेरी जो सच्चाई है वो मैं जानती हूँ, मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या खासियत है वो मैं जानती हूँ, और कोई नहीं जानता इसके बारे में। और मुझे सिर्फ इतना से मतलब है कि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। कोई दूसरा आके कुछ भी बोल कर चला जाएगा, उसके बारे में इतना सोचूंगी क्या? फिर पता है, फिर मेरे नेगेटिव थॉट अचानक से गायब हो जाते हैं। तो आप भी ना ऐसा ही करिएगा कि जब भी आपको कुछ नेगेटिविटी आए तो लिखिए उसको। आप देखिएगा लिखने से ना सॉल्यूशन मिल जाएगा, और फिर वो नेगेटिविटी, क्योंकि आपने उगल दी पन्ने पर, जो आपके दिमाग में चल रहा था वो कहाँ पर आ गया, पन्ने पर आ गया। अब वो आपके दिमाग में नहीं है, वो आपके दिमाग से आप बाहर निकल गए। और ये भी मेथड ना फ्रेंड्स बहुत इम्पैक्टफुल है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि
मैं सच में चाहती हूँ, क्योंकि पता है फ्रेंड्स, मैं बहुत सालों तक डायरेक्शन लेस रही हूँ, कभी एसएससी कभी बैंकिंग, और मैं इस चीज़ से इतना फ्रस्ट्रेट होती थी ना, और मुझे लगता था कि लगता है भगवान है ही नहीं दुनिया में, कितना मुझे दुख दे रहे हैं, कितनी बार मुझे फेल कर रहे हैं। और मैं ये चीज़ नहीं चाहती कि आप भी डायरेक्शन लेस हो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।